अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप मेरा शो देखें ज़ियाबीतस डिसिप्लिन का एक बहाना। आई वेलकम यू ऑल टू माय शो। आप मुझे विलिंग वेस्ट के फेसबुक फोरम से मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं। हम ये शो आपके लिए हर वीक लेके आते हैं और आपकी फीडबैक को इंक्लूड करते हैं। क्विकली हम अपने एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त शो में डॉक्टर जावेद इकबाल स्टूडियो में खास तौर पे मौजूद है। आप लोगों के लिए स्पेशली टाइम निकाल के वो आए हैं। He is a diabetologist, consultant diabetologist and also endocrinologist. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर लास्ट शो में हमने जो क्विकली डिस्कस की थी, दो बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्टेबल्स डिस्कस किए थे जो डायबिटीज़ के लिए कॉमनली यूज़ होते हैं। उनके बड़े डिफरेंट हमने फ़ायदे सामने आए थे। तो बहुत सारे हमें इनबॉक्स में क्वेश्चंस आए और लोग पूछ भी रहे थे कि डॉक्टर साहब ने इंजेक्टेबल्स पे तो बात कर दी पर उन्होंने ओरल ड्रग्स के ऊपर कोई बात नहीं की। तो मैंने कहा कि मैं व्यूअर्स के क्वेश्चन सर तक ले आती हूँ। तो आप सर आज कोई ओरल ड्रग्स के बारे में ज़रा हमें बताएं। बिल्कुल सही है। पिछले कुछ महीनों के अंदर ये रिसेंटली जो लॉन्च हुई है पाकिस्तान में मेडिसिन डायबिटीज़ के हवाले से, उनमें 2 इंजेक्टेबल्स थी और 1 किस्म की ओरल ड्रग्स थी। तो जो इंजेक्टेबल्स में लास्ट टाइम बात की थी कि 1 हफ्ते में 1 इंजेक्शन भी लग सकता है जो आपके वेट रिडक्शन में हेल्प करता है और आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और एक और इंजेक्शन जो लॉन्च हुआ था वो बेसल इंसुलिन के साथ एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का कम्बिनेशन था, कॉम्बो इंसुलिन थी जो हम किसी भी मेजर मील के से पहले लगा सकते हैं और हमारी ब्लड शुगर को मतवाजन करने में हेल्प करता है। आज हम जो बात करेंगे वो हम एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन लॉन्च हुई हैं, उनको कहते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स। अच्छा, यानी ये आप जैसे नाम से थोड़ा सा ज़ाहिर है कि ये सोडियम ग्लूकोज को जो वापस ट्रांसपोर्ट करती हैं बॉडी में चीज़ें, उनको इनहिबिट करती हैं। यानी उस पंप को इनहिबिट करती हैं जिस मैकेनिज़्म के तहत ब्लड शुगर जो है वो जाती है किडनीज़ में और फिर किडनी से रीअब्ज़ॉर्ब होती है। अगर आप देखें तो 80 to 90% ग्लूकोज रीअब्ज़ॉर्ब होता है जो यूरिन में जा रहा होता है, किडनी के नेफ्रॉन्स में जा रहा होता है। अच्छा। किडनी के जो छोटे फंक्शनल यूनिट्स होते हैं उनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। अच्छा। तो वहाँ से बेसिकली ये ग्लूकोज जो हाई लेवल होता है ब्लड शुगर में, ब्लड शुगर होती है, वो जाके वहाँ से रीअब्ज़ॉर्ब होती है और इसके रिज़ल्ट में दोबारा खून में शुगर की सतह बुलंद हो जाती है। सर तो जिनकी शुगर हाई होती है इसका मतलब ये है कि उनकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही होती है? हाँ, उनकी रीअब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है। यानी आप ये कह लें कि ये नहीं है कि मेन मैकेनिज़्म ये है। मैकेनिज़्म तो यही है कि इंसुलिन की कमी है और इंसुलिन की रेजिस्टेंस है। तो चूँकि ब्लड शुगर यूटिलाइज नहीं हो रही अच्छी तरह तो इसलिए ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी शुगर लेवल। लेकिन एक भी उसका ये होता है कि उसको हम एक्सक्रीट ज़्यादा कर दें, जैसे किडनी उसको कोशिश करते हैं एक्सक्रीट करने की। जब वो 180 मिलीग्राम एक्सीड कर जाती है तो फिर वो यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाती है। तो अब एक न्यू ड्रग्स लॉन्च हुई हैं जो इसको रीअब्जॉर्प्शन को रोकती हैं और ग्लूकोज को किडनी के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट कराती हैं। अच्छा। एज ए रिज़ल्ट आपकी जो ब्लड में शुगर की लेवल हैं वो डाउन आते हैं और थोड़ी बहुत एक डिहाइड्रेशन की स्टेट भी पैदा हो जाती है और हाँ यूरिन ज़्यादा आता है और डिहाइड्रेशन भी होती है। और प्लस ये है कि इसके साथ वेट में भी रिडक्शन होती है। अब जो आपने क्या वजह है कि वेट लॉस भी हो जाता है? हाँ, मैं उसकी रीज़न बताता हूँ। जब आप ग्लूकोज को एक्सक्रीट कराएंगे तो उसके साथ वाटर भी एक्सक्रीट होगा। तो एज ए रिज़ल्ट आपकी बॉडी के जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो कम होएगा। वॉल्यूम कम होगा तो जो वेट के ऊपर वो इफेक्ट है वो बेनिफिशियल आएगा, वेट उससे कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप किसी को डायूरेटिक देते हैं, आपने सुना है ये लेसिक्स नामी ड्रग्स हैं जो पेशाब वर दवाइयाँ जिनको कहते हैं। जब किसी पेशेंट को हम ये शुरू करते हैं तो उसको यूरिन ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और जब यूरिन ज़्यादा आना शुरू हो जाता है तो उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है। यानी अगर आपने ये देखना हो कि आपकी जो मेडिसिन है पेशाब वर दवाइयाँ जो देते हैं उनके साथ आप इफ़ेक्ट देखना हो कि क्या वो फ़ायदेमंद हो रही हैं कि नहीं हो रही, तो आप वेट मॉनिटर करते हैं। ठीक है। पेशेंट का वेट कम हो रहा है जो उसका वॉल्यूम डिप्लीट होता है। तो इसी तरह का जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स के साथ भी वॉल्यूम चूँकि कम होता है तो ब्लड प्रेशर भी थोड़ा डाउन होता है, 10 mm का डिफरेंस आता है और वेट रिडक्शन भी होती है। सर मैं ये पॉइंट पे आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मैं इस दवाई से ये समझ रही हूँ कि बेसिकली किडनीज जो है हमारा जो ग्लूकोज है उसको यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू बाहर बॉडी से निकाल देते हैं, ऐसा ही रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इससे क्या किडनीज पे कोई लोड नहीं आता?
बिल्कुल सही, आपकी बात सही है कि जो ब्लड शुगर लेवल, जो हाई लेवल ऑफ शुगर जो है वो किडनीज में जाएगी और वहाँ से एक्सक्रीशन जो है उसकी ज़्यादा होएगी, तो उससे प्रॉब्लम्स आने का चांस है। यानी आप ये कह सकते हैं कि क्या इससे किडनी डिजीज़ तो नहीं ज़्यादा हो जाएगी जी। तो अभी तक जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसमें तो ऐसा कुछ नहीं साबित हुआ। हर एक का यही कंसर्न था जो आपका कंसर्न है, हर एक साइंसदान का यही कंसर्न था। इसका मतलब आप साइंसदान हैं। सर आपके साथ रह रहे कि आपके नॉलेज से छोटी वोटी बन गई हूं। रेदा जो है ना वो इसमें काफ़ी हद तक मुझे लगता है साइंस समझने लग गई है हमारी। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके जहन में जो कंसर्न राइज हुआ है यही कंसर्न जो है साइंटिस्ट के, लेकिन बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस किए गए हैं, रिसर्च की गई है, उसमें कोई ऐसा एडवर्स इवेंट इसके साथ रिपोर्ट नहीं हुआ। अलबत्ता इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट ज़्यादा नज़र आए हैं। जिसको ये जो 3 ड्रग्स आई हैं ना, इनकी 3 ड्रग्स के मैं नाम बताता हूँ। एक डेपा के नाम से अभी पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, एक एम्पा के नाम से हुई है, और एक और पाइपलाइन में है जो कैनाग्लिफोजीन होएगी। तो ये 3 किस्म की, ये तीसरी नहीं अभी आई। उसके साथ वैसे भी अभी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ये है कि पाँव की बीमारी वो ज़्यादा करती है। अच्छा। यानी एम्पुटेशन का रिस्क उसमें बढ़ जाता है। एक बड़ी स्टडी में ये साबित हुआ है, तो इसलिए शायद उसके साथ उस तरह का चार्म नहीं है जो पहले वाली 2 ड्रग्स के साथ है। अच्छा, एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, जो पिछले 1-2 महीनों में जो ड्रग्स लॉन्च हुई हैं इंक्लूडिंग इंजेक्टेबल्स, तो ये ऐसी ड्रग्स लॉन्च हुई हैं जो एक तो वेट न्यूट्रल हैं या वेट लूज़ करती हैं। इससे पहले जितनी हम दवाइयों की बात करते हैं उनमें से इंसुलिन है या कोई और ड्रग्स हैं, वो सारी की सारी ऐसी हैं जो वेट न्यूट्रल नहीं है, वेट को बढ़ाती हैं किसी तरह से। बल्कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का कंसर्न भी यही है। व्यूअर्स का कंसर्न है, और हमारा अपना ये कंसर्न होता है कि जब आपके डायबिटीज़ हो गई है तो आप 6% वेट रिड्यूस करें। ठीक। तो अगर 6% वेट रिड्यूस करें तो मेटाबॉलिकली पेशेंट बहुत बेहतर हो जाते हैं। अच्छा। और किसी वे से भी पेशेंट वेट अपना कम करें, अपनी डाइट कंट्रोल करके करें, अपना वो एक्सरसाइज बढ़ा के करें, मतलब वेट लॉस का उनको बेनिफिट ही होता है। तो आदि इस अब जो ड्रग्स आ रही हैं जिनकी 2 की, एक की मैंने पहले बात की थी पिछले वीक में, और अब आज दूसरी की बात करने लगा, इन सब के साथ ये है कि ये वेट न्यूट्रल है नहीं है, बल्कि वेट को कम करती है। तो ये 2-3 kg वेट लॉस में हेल्प करती है। ये जो डेपा नामी ड्रग अभी मार्केट में आ गई है। तो अब अगर आप देखें कि वेट कम होने से और क्या बेनिफिट्स होंगे, अब आप बताएं क्या बेनिफिट्स होंगे। सर वेट कम होने से सबसे पहले तो ये कि हम डायबिटीज़ का प्रोग्राम करते हैं कि डायबिटीज़ कंट्रोल, ब्लड शुगर कंट्रोल होगी, मेटाबॉलिकली आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम होंगे और एक्टिव होंगे, यूरिक एसिड कम होएगा। अच्छा। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो आपकी घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है वेट की वजह से, उसका इंसिडेंस, हाँ ये भी वेट रिलेटेड होती है, इसका इंसिडेंस कम हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम जितनी डायबिटीज़ कंट्रोल करते हैं उसमें एंड आर्गन डैमेज होने बचाना होता है, यानी किडनी डैमेज ना हो और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है वो सही रहे, यानी हार्ट के ऊपर उसके फ्रेंडली इफेक्ट्स हों। ठीक। तो अगर आप देखें कि ये जो न्यू ड्रग्स हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स, तो इनको हार्ट फ्रेंडली कहा गया है, रादर ये हार्ट की हेल्थ को बेहतर करती हैं। अच्छा। यानी इनके लेने के साथ वेट शुगर रिड्यूस होता है, तो अल्टीमेटली आपके जो हार्ट के ऊपर प्रेशर है वो कम होता है और हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। सही। ठीक है। तो अब ये जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का जो बेनिफिट इसका है, इसकी वजह से अब ये ड्रग जो है ये मेटफॉर्मिन के बाद नंबर 2 पे आ गई है। ठीक। यानी अगर किसी पेशेंट को हम शुरू में मेटफॉर्मिन देते हैं, जिसको हम उर्फिया में ग्लूकोफेज भी कहते हैं, और उसके बाद उस पेशेंट में देखते हैं कि हार्ट के वाले से रिस्क फैक्टर मौजूद हैं, से हाइपरटेंसिव है पेशेंट, से उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, से उसको पहले से इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, उसमें ये वाली जो ड्रग्स हैं इनको प्रेफर किया जाता है बाकी ड्रग्स के ऊपर, क्योंकि इन्होंने अल्टीमेटली कार्डियोवास्कुलर सेफ्टी को ये इंश्योर करना होता है। ठीक है सर, ये किस हद तक मार्केट में आम तौर पे लोग यूज़ करें या आपके प्रैक्टिशनर्स जितने भी हैं इसको? अब चूँकि 2-3 मंथ्स हुए हैं अभी ये यहाँ पे, तो पाकिस्तान में लॉन्च हुए 2-3 मंथ्स हुए, बट अगर इनका देखें कि पहले ये अवेलेबल थी अबूज़ाबी में, दुबई में, अमेरिका में, बाकी सारी जगहों पे यूज़ हो रही हैं और उनका इफ़ेक्ट अच्छा आ रहा है। बल्कि मेरे 1-2 पेशेंट पिछले साल इंग्लैंड गए तो वो जो कुछ मेडिसिन मेरी ले रहे थे उसमें थोड़ी चेंज करके उन्होंने ये वाली ड्रग्स जो हैं ऐड कर दी और उससे उनको बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स आए। तो एक नया डोर ओपन हुआ है। अब देखिए, अब हम शुरू करेंगे, फिर उसकी स्टडीज़ होएंगी कि एडवर्स इफेक्ट्स क्या आते हैं, हमारी पॉपुलेशन में क्या आते हैं इफ़ेक्ट्स,
ये तो पहले जो सारा कुछ हुआ तो मतलब अंग्रेज़ों के मुल्कों में हुआ ना। सर मुझे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो डायबिटिक खातून हैं जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, रिकमेंडेड है? प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड नहीं। प्रेगनेंसी में आपको बताया था कि पहले जो एक ही ड्रग रिकमेंडेड है मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेन नाम की, ठीक है, वो यूज़ की जा सकती है। वो भी आपकी कंसल्टेंट और उसकी जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है मिल के चॉइस करते हैं कि हम इसमें यूज़ करें इसमें ना करें। ठीक। जो डाइनल नामी दवाई है उसकी यानी ये जो ग्लिबेनिक्लामाइड है, इसको भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स इस पर किए गए हैं, ये भी सेफ पाई गई है। लेकिन जो अभी जो ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूँ इनके ऊपर अभी प्रेगनेंसी में स्टडीज़ नहीं हुई और इनको भी हम प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं करते। ठीक है सर। सर बस क्विकली ये बताएं कि इसका डायबिटीज़ में किस हद तक यूज़ हो सकता है, डायबिटिक्स के लिए किस हद तक बेनिफिशियल? डायबिटीज़ में जैसे मैंने बात की कि अब सेकेंड लाइन ड्रग आ गई है मेटफॉर्मिन के बाद। ऐसे पर्सन जिनके अंदर हार्ट का रिस्क बहुत ज़्यादा है, जो ओवरवेट है और जो मेटफॉर्मिन से कंट्रोल नहीं है, उनके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। ये 5 मिलीग्राम टू 10 मिलीग्राम की डोज़ है। अपने फिजिशियन की रिकमेंडेशन के साथ हमारे पेशेंट यूज़ करेंगे और उसके साथ जो हार्ट के ऊपर अच्छे इफेक्ट्स आएंगे और वेट के ऊपर अच्छे इफेक्ट्स आएंगे। ठीक। सर कोई साइड इफ़ेक्ट्स इसके? साइड इफ़ेक्ट जो अब तक स्टडी हुए हैं वो ये है कि आप 65 ईयर से ओवर एज पे यूज़ ना करें तो बेटर है। एक तो ये बात है, उनमें कुछ रीनल इश्यूज आ सकते हैं और जो जेनिटल इन्फेक्शंस है उनका रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसके साथ 10% तक वो भी है। और फिर एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि अगर हम किसी ऐसे पेशेंट में यूज़ करें जिसकी ब्लड शुगर बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड है, जिसमें ये समझे कि बीटा सेल डिसफंक्शन है, जहाँ से इंसुलिन बिल्कुल रिलीज़ नहीं हो रही, तो ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर कीटोन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, हालांकि ब्लड शुगर उनके नॉर्मल आएंगे। तो उसको हम कहते हैं यूग्लाइसीमिक कीटोसिस। तो ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर कीटोन बॉडीज बन जाए। ओवरऑल सर आप इसको क्या रेट करेंगे आउट ऑफ 10? Overall, it's very good drug. It's safe and it is good for the heart health and overall weight. सर ये किसी पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफाइड है या किसी को भी ये दी जा सकती है? नहीं, सारी पॉपुलेशन दिया। ठीक है सर, आई थिंक हमने इसको बहुत अच्छा, आज की ओरल मेडिकेशन को बहुत अच्छा रैप अप किया है। सो व्यूअर्स, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो या आप कुछ पूछना चाहते हो, आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।